हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1, 2, 3 हम लोगों ने समाप्त कर चुका है। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 का नाम है रेशनल नंबर। यूनिट 4 का नाम क्या है? रेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा नेचुरल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर की बात करेंगे, इंटीजर की बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर हम रेशनल नंबर पे आएंगे। तो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लास सिक्स में उन लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स काउंटिंग टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज द होल नंबर, या काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज द होल नंबर। पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जेड इन्फिनिटी तक, ये जो हमारे होते हैं वो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो मीन्स जब हम नंबर जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटी अनंत तक, तो ये हमारे जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज द इंटीजर। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इंटीजर, तो आप उनको बताइएगा ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर सारे जीरो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आप उनको बताइएगा कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब थोड़ी सी बात आती है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? दोनों में डिफरेंट क्या है? फ्रैक्शन जो होता है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर, ये जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन का डिफाइन हम लोगों ने क्या किया कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर आर नोन एज द फ्रैक्शन। लेकिन सेम definition of rational number, the number of the form of a upon b where a and b are the integer, यहाँ a और b जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ a और b जो हैं वो हमारे क्या हैं? इंटीजर है। तो a और b इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर भी फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी एंड ए एंड बी आर द, अब वहाँ नेचुरल नंबर नहीं होंगे, अब यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर नहीं होंगे, वहाँ इंटीजर हो जाएंगे, वह जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। अब बात आती है -5/6 क्या है? अगर जो मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज -5/6, ये हमारे रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो आप ये बताएंगे ये रेशनल नंबर है।
लेकिन जस्ट यू राइट ओनली 5/6, नो निगेटिव नंबर। अगर हम पूछते हैं 5/6 क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों है, लेकिन ये -5/6 ये केवल रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 5 निगेटिव में है, और हमने डिफाइन भी किया है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a upon b वेयर a and b आर द इंटीजर इज नोन एज द रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। कौन से? जो इंटीजर होंगे। अब इंटीजर को हमने क्या सबसे पहले क्या डिफाइन किया कि काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। कोई सपोज दैट आप घर में पढ़ रहे हो और इस समय लॉकडाउन है, घर में पढ़ रहे हैं सब लोग, उनके भैया हैं, दीदी हैं जो बाहर पढ़ते हैं, सब लोग घर पे आए हुए हैं और पूछते हैं कि बेटा बताओ -5/6 क्या है। तो आप उनको तुरंत बताएंगे कि सर ये भैया दीदी या जो भी हो ये रेशनल नंबर है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। पूछते हैं कि 5/6 बेटा क्या है, तो आप उनको कहते हैं रेशनल नंबर। आप उनको क्या जवाब देंगे? या तो रेशनल नंबर कहेंगे या तो फ्रैक्शन कहेंगे। अगर जो आप रेशनल नंबर कहते हैं, अगर जो पूछ देते हैं फ्रैक्शन क्यों नहीं है, आप उनको बताएंगे फ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो है वह क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो एक फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। इम्पोर्टेंट, हमने इन सारे पढ़ने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एक फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। अब ये रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर आर टू टाइप्स। रेशनल नंबर आर टू टाइप्स। पहला है निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, और एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर और एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कोई एक निगेटिव होना चाहिए, जैसे -5/6 ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर है। 5/-9 ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर्स है। अब हम 5/-9 में करते क्या है? और हमारा डिनोमिनेटर ये निगेटिव है। डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर नीचे -1 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -5/9। अब ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये होगा निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, positive rational number, a rational number is said to be positive if the numerator and denominator either both positive or negative। पॉजिटिव और निगेटिव, या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। अब देखिए कैसे 5/6 ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन हम लिख देते हैं -5/-6 ये भी मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इससे दोनों कट गया, माइनस से माइनस, ये हमारा हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपके जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। इस सारे जितने भी डिफिनीशंस हैं उसको आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिखने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जितने भी हैं कौन कौन से हैं एक बार और लिसन बी केयरफुली। नेचुरल नंबर आपको राइट करना है, होल नंबर राइट करना है, इंटीजर राइट करना है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है। इतना लिखने के बाद जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज को आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल जो है we study only 5 questions, no more extra question today. We do only 5 questions today. Now exercise 4a. Now exercise 4a.
एक्सरसाइज 4 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4 है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है सबके पास बुक होगी, प्लीज बुक में देखिएगा। कह रहा है कि राइट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग केवल वीडियो से ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। तो अभी हम बताएं कि द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ द a upon b where a and b are integer and b does not equal to 0 is known as the rational numbers। क्लियर। कह रहे हैं कि गिव एग्जाम्पल ऑफ द 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। यू टेक एनी एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसे एडिंग कर देंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर -1/2, -5/6, -9/8, -10/12। ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो दे रहे हैं एग्जाम्पल आप भी वही दीजिए। नो, यू आर फ्री, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, बस वो निगेटिव होना चाहिए। एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो हमारे एग्जाम्पल हैं, और या तो व्हाट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, या तो बोथ आर निगेटिव, आइदर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों निगेटिव होना चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें भी कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कह रहे हैं कि नंबर इज दे एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव और नाइदर निगेटिव। यस, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो है हमारे पास ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है और ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, वेरी गुड, नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि रेशनल नंबर होता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are integer and b does not equal to 0। a upon b जो है वो तो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के साथ साथ b does not equal to 0 से मेरा मतलब है उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो वह बिल्कुल जो है रेशनल नंबर नहीं है। यदि b 0 है तो वह रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। b से मेरा मतलब है डिनोमिनेटर यदि 0 है तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेशनल नंबर्स। 5/9, 5/-8 रेशनल नंबर है, -6/11 रेशनल नंबर है। कैसे लिखेंगे? 5/-8, 5/8 लिख दीजिएगा रेशनल नंबर। और जो नहीं रहेगा लिखेंगे नॉट रेशनल नंबर, उनके सामने लिखेंगे नॉट रेशनल नंबर। जैसे सेकेंड का फर्स्ट है 5/8, दैट इज द रेशनल नंबर। 6/-11 दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। 7/15 रेशनल नंबर। -8/-12 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर। यू नो व्हाई? बिकॉज 6 मीन्स नथिंग हियर इज 1, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये p/q के फॉर्म में है। हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 1 जो है, यानी 1 से मेरा मतलब है डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो वह आपका रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए ये हमारा क्या है हमारा रेशनल नंबर है। 6-3 है, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। 0/1 रेशनल नंबर। 0/1 रेशनल नंबर। 1/0 क्या है? कौन बता सकता है? एनीवन विल टेल मी? 0? यस, नॉट रेशनल नंबर। आई नो 1/0 नॉट रेशनल नंबर। क्यों?
क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है, और जब डिनोमिनेटर 0 है तो दैट इज द नॉट रेशनल नंबर। ओके, 0/0, एनीवन? 0/0? यस यस, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप बता सकते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके, वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो राइट ओनली न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 8/19, थर्ड का फर्स्ट क्या है? राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। फर्स्ट 8/19 है, और इसमें हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर राइट करना है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या इतना इजी? तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे लिखिएगा, सोल्यूशन आप पता ही है, लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन। न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। न्यूमिनेटर 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? ऐसे ही 5/-8 है, न्यूमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर -8 है। थर्ड है -13/15, न्यूमिनेटर हमारा -13, डिनोमिनेटर 15। ऐसे ही -8/-11, न्यूमिनेटर -8, डिनोमिनेटर -11। 9 को क्या लिख सकते हैं? गुड, 9/1, नाइस, सुपर। 9/1, 9/1 means 9 is the numerator and 1 is the denominator. Good, nice, very good students. Now question number 4, write each of the following integer as a rational number. Write the numerator and denominator in each case. Now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि जो इंटीजर गिवन किया हुआ है उसको आप रेशनल नंबर में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टेलिंग अबाउट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटीजर एज रेशनल नंबर 5 है। 5 है, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि इस इंटीजर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, तो इसका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गुड, नाइस। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 5/1। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 5/1। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब नॉट रेशनल नंबर। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर राइट आल्सो। अब यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बताना है। अब यहाँ लिखेंगे न्यूमिनेटर हो जाएगा 5, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही -3 है तो -3/1, ऐसे ही 1 है तो 1/1, 0 है 0/1। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑफ द फ्लोइंग और पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर। राइट ऑफ द फ्लोइंग और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। हमको जो पॉजिटिव वही लिखना है, बाकी निगेटिव से दूसरी नहीं करनी है। ना, अभी निगेटिव आगे पूछ रहा है, हमको सिर्फ इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखना है। सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे। 5 यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 3/-5। सेकेंड को यहाँ लिखेंगे क्या है? थर्ड यहाँ लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। जब उसको सोल्यूशन लिखेंगे तो केवल लिखेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें -5/-8। यू नो व्हाई? बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, और वी नो दैट इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, तो दैट नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर। 37/53 कौन बता सकता है? 37/53
फटाफट कमेंट करके बताओ कौन बता सकता है। यस, पॉजिटिव इंटीजर 0.3 पॉजिटिव। गुड। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर नेगेटिव रेशनल नंबर? सेम, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कैसे करना है पता है? सारे क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे हेडिंग डाल लेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। कौन कौन से नेगेटिव हैं सारे को दंदना फटाफट लिखते चलेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर्स, किसी को कोई प्रॉब्लम रेशनल नंबर में? गुड, नाइस। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करना है आज एक्सरसाइज 4A का। एक्सरसाइज 4A यानी यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको कुछ डिफिनीशंस बताए हैं, नाउ लास्ट टाइम अगेन आई टेल यू, नेचुरल नंबर क्या क्या आपको कॉपी में लिखने हैं। कॉपी बिल्कुल अच्छे से सजी धजी होनी चाहिए, जैसे आप हमेशा क्लास में बनाते थे वैसे ही कॉपी आपकी बिल्कुल सजी धजी होनी चाहिए। ओके ओके, कौन कौन अपनी कॉपी सजाएगा धजाएगा फटाफट जल्दी कमेंट में बताइए। ओके ओके, मैं देखता हूँ, बिल्कुल देखूंगा, मैं बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में देखूंगा कि कौन कौन बता रहा है मुझे, सर मैं अपनी कॉपी सजाऊंगा, मैं अपनी कॉपी सजाऊंगी। एकदम बिल्कुल होना ही चाहिए। क्या क्या आपको डिफिनीशन लिखना है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। और उसके बाद एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इस समय तो लॉकडाउन है, आई नो, और आप भी जानते हैं लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को इन सबों से सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने के साथ साथ आप किसी तरह से कोई मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एम है, आपके जो सपने हैं, आपके पेरेंट्स के जो सपने हैं, आपको उनको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को मेहनत से स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो ज़रूर है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम और आप दोनों लोग मिलकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पढ़ाई किसी तरह से कोई बाधित ना हो। ये तब संभव है जब आप ऑनलाइन आएंगे, कुछ मैसेज करेंगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है कि हाँ ये पूछ रहे हैं, मुझे इनको बताना चाहिए। और मुझे अफसोस तब होता है वो स्टूडेंट जिन पे मैं कितना बिलीव करता हूँ कि ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता, ये फटाफट रिप्लाई करेगा, उनकी भी रिप्लाइयाँ बहुत लेट आ रही हैं, उनकी भी रिप्लाइयाँ नहीं आ रही हैं। सबको पता है लास्ट ईयर मैं क्लास 6A का क्लास टीचर था। इस बार भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है क्लास टीचर में। मैं 7th जो 6th के हमारे बच्चे हैं 7th में गए हैं, उनके भी क्लास टीचर हम ही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ किसी तरह से आपकी पढ़ाई बाधित न हो, आप पढ़ते रहें। एक आपके मन में जो किसी भी तरह की जो निगेटिव थिंकिंग आ रही है पढ़ाई को लेकर के, वो थिंकिंग आपकी पॉजिटिव ही रहे। मैं निगेटिव थिंकिंग नहीं चाहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यू कॉन्टेक्ट मी, आप हमसे ज़रूर पूछिए, आप हमसे ज़रूर मिलिए, या फिर जिस तरह से संपर्क करना चाहते हैं उस तरह से आप हमसे संपर्क करिए। अगर जो हमसे नहीं संपर्क हो पाता है तो आप स्कूल में आइए, स्कूल में हमारे सारे टीचर्स रहते हैं, वहाँ संपर्क करिए। मेरे कुल कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एक प्रमोशन फॉर्म आया हुआ है सारे स्टूडेंट्स के लिए, खासकर स्पेशली मैं क्लास 6A को कह रहा हूँ क्योंकि मैं 6A के ही क्लास टीचर था और मुझे उम्मीद है हमारे 6A के बच्चे सबसे अच्छे हैं। ये तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ।
पूरे स्कूल में। ये तो मैंने बताया क्लास 6 के बच्चे सबसे अच्छे हैं। क्योंकि अब अच्छे क्यों हैं, इसका भी रीज़न है। अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आज तक लास्ट 1 ईयर मैंने उनको जो भी कहा उन्होंने तुरंत किया। मैंने एक चीज़ कहा, यस सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उन लोगों से खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, प्रमोशन फॉर्म भरिए, क्लास को फिर ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए। कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि स्कूल खुलेगा तो प्रमोशन फॉर्म भरेंगे। थिंकिंग कहीं आपकी गलत नहीं है और ना ही कहीं थिंकिंग मेरी गलत है। ये तो निश्चित है कि 15 अगस्त बाद स्कूल खुलना ही खुलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीबीएसई की गाइडलाइन आ चुकी है कि 15 अगस्त को स्कूल खुलना ही खुलना है। तो हम चाहेंगे कि आप आइए, प्रमोशन फॉर्म अपना भर दीजिए। हाँ, आपको जिनको बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है प्लीज़ स्कूल पे आइए, स्कूल पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ की प्रॉब्लम सुनने के लिए ही बैठे हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब हमको प्रॉब्लम है। इसलिए क्लास 6A के हमारे जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, स्कूल पे आइए, प्रमोशन फॉर्म भर दीजिए, जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके पापा का आधार कार्ड लगेगा, यानी आपके पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर दोनों का आधार कार्ड लगेगा, और उसके साथ साथ एक फ़ोटो भी लगेगी, ताकि आप रजिस्टर्ड हो जाएं कि हम क्लास 6 से क्लास 7 में गए हैं, ताकि हम लोगों को जो वीडियोस देने में मतलब जो हमारे तरफ से सुविधा हो, आगे किसी तरह से कोई बाधित ना हो। आप ऐसे ही मज़े लेके पढ़ते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मज़े से पढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है आप मंडे तक सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा लेंगे। उम्मीद क्या, मुझे विश्वास है, क्लास 6A पर मुझे पूरी 100% बिलीव है। इतना तो मुझे पता ही है क्लास 6A के बच्चों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, मिलते हैं कल। थैंक यू।